राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन, अस्थायी। हाँ, उच्च सदन और अस्थायी सदन। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250। 250, जिसमें से अभी वर्तमान में कितने हैं? 245। 245 में से राज्यों के राज्य से और राज्य और केंद्र शासित से 12 केंद्र शासित प्रदेश से हो गया। अभी वर्तमान में है। 5 का है। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होती है? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष। और जो भारत के जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उसका न्यूनतम आयु वही हो 35 वर्ष, क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति होती है जिसका उपराष्ट्रपति 35 वर्ष होता है। ठीक है, 35 वर्ष होता है। एक यूनिक वही है। अगला है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। इनमें सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल वो नहीं होता है। कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल सदस्यों का होता है 6 वर्ष होता है। हाँ, प्रत्येक 2 वर्ष कितने तिहाई? एक तिहाई। दो एक तिहाई रिटायरमेंट होती है। एक तिहाई प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। हाँ, एक तिहाई अनुच्छेद कितना में उल्लेखित है? 80 का 3 83 का 3। 83 का ये वाला जो बात है। हाँ, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर हटते हैं। ये अनुच्छेद 83 के 1 में 83 के 1 में। ठीक है। अगला है कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? 89। ठीक है, 89 में। और राज्यसभा का भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा 63 है। 69 तक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सदस्यों का किस अनुच्छेद में है? 64 में। ठीक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्यकाल 67 राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, वही ना? नहीं, 65 में है ना। राष्ट्रपति के रूप में जो काम हाँ, करेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 65 में। 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पहले होगा। देखिए तो 63 में उपराष्ट्रपति इसमें का नहीं पद दिया हो है। गया। 67 में जो 64 में वो सभापति हो गया। देखिए 63 में हम बता रहे हैं, 63 में आपका है भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है। अब 65 में है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है 66 में, राष्ट्रपति 65 में 65 में 66 में है। हाँ, 66 में निर्वाचन है। 66 में अब उसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 67 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में। हाँ, 67 ठीक है। में कार्यकाल। इनका 68 में है 68 में चुनाव की पद्धति। ठीक है। और 60 में है 59 में 59 में ये शपथ 59 में शपथ। याद हो गया? एक बार और रिवीजन कर दे। अच्छा, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। 65 में है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल कार्यवाहक। ठीक है, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति या 66 में है 66 में निर्वाचन, 66 में निर्वाचन, 67 में चुनाव कार्यकाल। उसके बाद 68 में आ जाएगा ये आपका चुनाव पति। 69 में शपथ। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 70 में क्या विधानसभा वाला कुछ नहीं 70 में है नहीं, मंत्रिपरिषद है। 75 यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ वहाँ दिया गया है। 71 में माननीय न्यायालय से संबंधित है। हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित 71 में है। ठीक है। और 70 इन्हीं से संबंधित है। 169 और 71 मतलब 71 हो गया। अब 72 में क्षमादान है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। 72 में क्षमादान है। 74 में निर्वाचन है ना राष्ट्रपति का। नहीं, 74 में मंत्रिपरिषद आ जाता है। राष्ट्रपति तो आ गया मंत्रिपरिषद हो जाता है 75 में हो जाता है। जितना भी लोकसभा का होता है कि 75 के 1 में मतलब 75 के 3 में होता है ना कि लोकसभा का प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो 75 वो शुरुआत हो जाता है। ठीक है। 3 में सामूहिक रूप से है, 2 में व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत वाला विधान परिषद वाला हम पूछ रहे हैं 69 में। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन सा अनुच्छेद है? अभी हम लोग चला है पदेन सभापति 64। और फिर उसके बाद में भारत राज्यसभा का सभापति और उप सभापति कौन सा अनुच्छेद है? 89। लोकसभा का सभापति उपसभापति उसका वेतन उतन सब 92 से स्टार्ट होता है। 97 में वेतन है उसका। सभापति चुनेगा जब उप सभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य को अपना उप सभापति चुनेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन में भारत के जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी अध्यक्षता करता है कि नहीं? संयुक्त अधिवेशन में नहीं,
नहीं, उसका वो अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना रहे तो जो चुनेगा लोकसभा का अध्यक्ष अपने उसमें जो अध्यक्ष में वो करेगा, और अगर वो भी नहीं रहेगा तो 6 कमेटी चुना जाता है, वो 6 कमेटी चुनेगा। लेकिन तो वो राज्यसभा के उप सभापति नहीं कर सकते, उप सभापति अगर होंगे तो वो कर सकते हैं, सभापति नहीं नहीं करते हैं। करेगा। सभापति नहीं करेगा। अगला है कुछ हम सीट पूछ देते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कितना सीट है? 31। 31। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है 19 ठीक है। तमिलनाडु में 18, बिहार पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12 गुड, कर्नाटक में 12। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात में कितना? 11। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा बोल रही है। अगला उड़ीसा में और राजस्थान में उड़ीसा राजस्थान 10। उड़ीसा राजस्थान 10। अगला है केरल में यूनिक है 9। केरल में 19 महाराष्ट्र में 9 केरल, ठीक है। और पंजाब और उसके बाद में असम, पंजाब असम में 7। पंजाब और असम में 7। झारखंड में भी 7 होगा। तेलंगाना में 7 है। पंजाब, असम, तेलंगाना हाँ 7। झारखंड 6 है। झारखंड में 6 6 है। 7 हो गया पंजाब और 7 पंजाब, तेलंगाना और असम। पंजाब, असम, तेलंगाना। केरल में 9, केरल में 9, 19 महाराष्ट्र, 18 गुजरात, तमिलनाडु हाँ गुड तमिलनाडु। 16 हो जाएगा बिहार, 16 बिहार पश्चिम बंगाल, 31 हो जाएगा यूपी, 11 था 11 हो जाएगा गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश हाँ मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ नहीं गुजरात में में 5 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 5 को है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात मेरा भी सुनिए। 11। गुजरात, मध्य यूपी में प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 31 हाँ बोलिए और महाराष्ट्र में 19, केरल में 9 हाँ और क्या चीज पूछे थे? बिहार बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, तमिलनाडु 18, पंजाब और असम 7, तेलंगाना भी 7, झारखंड 6 और क्या पूछे थे? इसके पहले वो 10 में पूछे थे उड़ीसा 10 झारखंड, तो उड़ीसा और उड़ीसा, राजस्थान। राजस्थान, उड़ीसा राजस्थान 10, ठीक है। 10। अब आगे पूछते हैं हरियाणा। छत्तीसगढ़ में 5 है। हाँ छत्तीसगढ़ हरियाणा छत्तीसगढ़ हरियाणा 5, 5, छत्तीसगढ़ हरियाणा 5, झारखंड 100, छत्तीसगढ़ हरियाणा 5। छत्तीसगढ़, हरियाणा अगले हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3। 3। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3। अब बाकी जितने हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सबका एक है, मतलब पूर्वोत्तर का सबका एक गोवा है बेचारा इकलौता राज्य में, उसका भी एक, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 4 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो, दिल्ली में 3 गो है और पुडुचेरी में 1 गो है। 1 गो, ठीक है। अगला एक उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाना कौन सा अनुच्छेद है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाना कौन सा अनुच्छेद है? 89 में उपसभापति होगा और सभापति होगा, और 90 में उसको 90 पद में से उसको हटाना पद से, रिक्त हाँ, करना, ठीक है। 89 में है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और 90 में है उसको पद से हटाना। मतलब उप सभापति को, सभापति को नहीं, हाँ, सभापति को 63 में आ गया है ना, अभी उपसभापति है। उप सभापति को, ठीक है। अगला है कि सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना त्याग दे सकता है, पहले इसी में है। उप सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, मतलब अगर राज्यसभा का सभापति नहीं तो 6 महीना में होगा, उप सभापति नहीं तो हट जाएगा। अगला है जब सभापति एवं उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब हटाने का विचार चल रहा हो, तो वो पीठासीन नहीं होगा। नहीं पता वो। हाँ तो कौन सा अनुच्छेद है? इधर 92 92 है, पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा से भी संबंधित है तो ये हो जाएगा, पीठासीन नहीं होगा। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत के 4 प्रधानमंत्री बने थे, कौन कौन पता है? ये इंदिरा गांधी, हाँ उसके बाद देवगौड़ा, हाँ देवगौड़ा, एगो आज तक ले वो भले भारत के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे 2 बार, लेकिन नहीं राज्यसभा का सदस्य ही रहे थे, मनमोहन सिंह, उनको भूलना ही नहीं, मनमोहन सिंह, इंदिरा एगो गांधी, आई के मनमोहन गुजरात, सिंह, देवगौड़ा और गुजरात। हाँ इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, अच्छा भी जाता है, कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित इसलिए देवगौड़ा। हाँ अगला है कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं? राज्यसभा में नहीं, मंत्री परिषद, राज्यसभा के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति राज्यसभा उत्तरदायी, के ठीक है। लोकसभा के हाँ, तो पूछे हाँ या ना में। अगला है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि, मतलब 2/3 क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट में बनाया जा सकता है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। यानी पूछ रहा है कि भारत के जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर अस्थायी रूप से कानून बनाने का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में? 249। हाँ गुड, 249, ठीक है। ये भी पूछता है कि किन किन अनुच्छेदों पर राज्यसभा का एक अधिकार होता है, जिसमें से 249 होते हैं, अनुच्छेद 312 होता है, अखिल भारतीय वाला, अखिल भारतीय वाला याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। क्या
यही अखिल भारतीय वाला तो अखिल 312 भारतीय सेवा का जो उसमें चेंजेस कर सकता है वो सिर्फ राज्यसभा का ही महत्व उसमें लोकसभा का, हाँ उसमें लोकसभा का कोई बोल रहा है कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा। एक अगर वर्ष राज्य होगा तो हाँ, ऑटोमेटिक वो automatic खत्म हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो फिर से आपको अमेंडमेंट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अगला है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल धन विधेयक खाली लोकसभा में ही पुनः होता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 110 109 में परिभाषा है। 110 में प्रक्रिया है 110 में प्रक्रिया है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि 114 में विनियोग विधेयक 117 में धन विधेयक लेखानुदान 116 में है, यानी 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 109 में धन विधेयक की परिभाषा, 110 में प्रक्रिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 16 में 116 में 114 में विनियोग होगा, लेखानुदान हो जाएगा 116 में, 114 में विनियोग विधेयक, और कौन सा 116 में लेखानुदान, हाँ 117 में भी है, 116 में वित्त विधेयक, नहीं वित्त 117 117 में वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का 2 प्रकार होता है, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक पता नहीं हम पर तो मिला था। नहीं, ऐसे ही राज्यसभा आया तो सोचे कि पूछ लेते हैं। इसमें है ना, तो पूरा राज्यसभा पढ़ने लगे, राज्यसभा पढ़ने लगे, क्लियर थोड़ा सा और है, क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक हो गया तो कितना क्लियर हो गया? इतना क्वेश्चन अच्छा बहुत क्वेश्चन है। अगला है, यहाँ तक हो गया। ऊपर रखिए। हाँ, बोल रहे हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 109 के 1 धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, ठीक है, कि आप इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, संशोधन मानना न मानना लोकसभा का, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। 14 दिन में भी अगर वो कुछ मतलब उस पे नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि पास हो गया, अनुमोदित कर दिया। अगला है कि यदि इस विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा, ठीक, ये हो गया। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, पता है, राज्यसभा का 6 महीने पर जाते हैं। राज्यसभा की एक सत्र अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत थी 6 महीना, ठीक है। अगले राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। अब वहीं पूछे कि पहली बार बैठक कब हुआ था? 13 मई को पहली बार बैठक हो गई, 13 मई को बैठक हुआ था, 13 मई बना था 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को बैठक हुआ, 13 मई। अच्छा हाँ। अगला है मान निकोबार द्वीप समूह, और मतलब अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एवं दीव, दादर एवं नौगेली हवेली एक ही साथ हो गया, लक्षद्वीप 4, पुडुचेरी का तो एक है, हाँ, अभी पढ़े लोग। लक्षद्वीप। दिल्ली का 3 गो, हाँ। जम्मू कश्मीर का 4 गो, 4 गो, और लद्दाख इसमें दिया नहीं है, लद्दाख का भी नहीं है, ठीक है। लद्दाख में तो 2 गो जिले हैं, कौन कौन है? लद्दाख में 2 जिला कौन कौन है? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार ना नहीं, लद्दाख है, लद्दाख है। हो गया, लेकिन उसमें लद्दाख मात्र उसमें- 2 ही जिला है, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल, ठीक है, लेह और कारगिल। भारत के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? हम लोग उससे डिस्कशन किए थे कि आराम शाह, जब रजिया सुल्तान मरेगी तब आएगा बहराम शाह, क्योंकि वो फेमस थी। और जब संस्थापक था ये मरेगा तो आएगा आराम शाह, वहाँ पे बहराम शाह। ये आराम से आएगा, बेचारा 8 महीने में चला जाएगा, वो आराम करने के लिए आता है, आराम करने के लिए आता है और चला जाता है, ठीक है, आराम शाह। उसके बाद कौन आएगा? इसके बाद इल्तुतमिश आएगा, नहीं इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बेटा आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज, ये रुकेगा थोड़ा दिन, ठीक है, मतलब इल्तुतमिश के बाद आएगा तो रुकेगा, रुकने के बाद तब आएगी रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद में आता है एक कुछ महमूद करके नाम है, उसके बाद आता है फिर नसरुद्दीन महमूद, फिर उसके बाद आता है बलबन, तब आता है कैकुबाद, तब आता है सैमुद्दीन कैमूर। मतलब ऐसे सीक्वेंस है, आगे बता देंगे। अगला है कि इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में, ठीक है, ओ कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? जिसने बगदाद से खलीफा पद को प्राप्त किया था, ठीक है। अगला है कि रुकनुद्दीन थी, वो हम लोग पढ़े हैं कि जो गुजरात के क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र, वहाँ पे स्थानीय स्तर पे हमला करता विद्रोह किया था। इसको पता लग गया था कि रजिया दिल्ली पर आएगा, तो ये क्या कि उसको दबाने के लिए गई, लेकिन दबाने के लिए देखी कि उसका जो व्यक्तित्व था उसको अट्रैक्ट कर ली, और अट्रैक्ट करके शादी कर ली और मिला ली इससे। फिर रास्ते में लौट रही थी, दबा दी, हाँ, जैसे लौट रही थी तो कैथल में दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला है कि बहराम शाह हम लोग बताएं 1242 ईस्वी में बना। अगला बहराम शाह के बाद में 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह बना, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह 2 वर्षों तक रहता है।
अगला है, इसके बाद में ही आता है नसरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी के अपना जीवन व्यतीत करता था। टूबी से कर, ठीक है। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया था? बलबन तुर्कान ए चिहलगानी, इसको समाप्त किसने किया था? चालीसा दल इसी को चालीसा दल कहते हैं। नहीं को बोलते हैं इसी को चालीसा बलबन इसको समाप्त किया। हाँ समाप्त किया हाँ, बलबन इसको समाप्त किया, ठीक है। तुर्कान ने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया था। एक और हम लोग पढ़े थे कि चांदी के टांका और तांबा का जितना किसने चलाया? ठीक है, चांदी का टांका एवं चांदी का टंका और तांबे का जितना, ठीक है। ये हो गया दिल्ली सल्तनत में। अगला है, सीरी का किला किसने स्थापित किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। सीधा एम्पायर्स प्रथा किसने स्टार्ट किया था? बलबन नौरोज त्योहार को फारसी में बलबन। पर्दा प्रथा भी बलबन लाया। हाँ, विरोधियों के लिए बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी, उसको क्या कहा जाता है? ये लाहौर लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति। नसरुद्दीन महमूद ने, जो इसका दामाद था, बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? उल्लू खा को, ठीक है। बलबन के दरबारी कवि कौन कौन थे? अमीर खुसरो। हाँ, गुड, अमीर खुसरो, अमीर हसन। अमीर हसन। गुलाम हसन का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद सैमुद्दीन कैमूर सैमुद्दीन कैकुबाद के बाद कैमूर सैमुद्दीन कैमूर शासक, ठीक है। खिलजी वंश का कार्यकाल 1414 1290 से 1320, ठीक है। 1290 में दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो सल्तनत है खिलजी वंश, इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलो खरी में, ठीक है। किलो खरी में इसने अपनी राजधानी बनाई थी और किलो खरी में ही आया, उसको मार दिया चाचा को, ठीक है, जलालुद्दीन। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ सही बोले। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला संस्था मतलब शासक बनता है। कब गद्दी संभाला? अलाउद्दीन खिलजी हाँ, 1296 में, 6 वर्ष 6 वर्ष के बाद। चाचा की हत्या करके। हाँ, अली एम गुरसपा नाम किसका था? बचपन का इसी का था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन एवं अस्थायी सेना रखने की परंपरा स्टार्ट की, ठीक है। घोड़े दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने का अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला है कि इमूल नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर किसके समय में इसी को खरीदा था, हिजरा था 1000 दिनार। हाँ, 1000 दिनार। अगले जमैद खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला किसने स्थापित किया था? जमैद खान मस्जिद, श्री का किला और यही हजार खंभा महल। ये हजार खंभा में राजस्थान में है ना, शायद राजस्थान में है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, ठीक है। अलाई दरवाजा जो बनाया था। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को किसने अब चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा पद को किसने स्वीकार नहीं किया था? यही नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये अलग टाइप से रहना चाहता था, अपने सल्तनत अपना वो बनाना चाहता था धर्म। तारीख फिरोजशाही की रचना किसने किया था? तारीख ए फिरोजशाह जियाउद्दीन बर्नी। तो इसमें दो है, तारीख ए फिरोजशाही बर्नी और फतुहात ए फिरोजशाह। फॉर्म उसमें दोनों है। फतुहात फिरोजशाही हो गया, फिरोजशाह चराई चराई कर मतलब चरदानी नहीं कहते कि गाय भैंस चर रहा है। हाँ, चराई कर दुधारू पशु पर। चराई घर पर लगा के खराई पर घड़ी घर कुछ पे लगा था। घरों पर जो झोपड़ी बनाता था लोग, सब पे घड़ी उसको कहता था गढ़ी कर या घड़ी कर, उसी को कहा जाता है। ये है ननकानाबाद, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। ननकानाबाद। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर पंजाब में, अभी वर्तमान में है, ठीक है। जन्म पाकिस्तान में, वर्तमान में भारत में। गुरु नानक ने संगत यानी धर्मशाला और पंगत की स्थापना की। हाँ, संगत में एक साथ बैठकर गुरुओं के अनुयायी जो एक साथ बैठते थे और निःशुल्क भोजनालय। गुड। अगला है कि गुरु नानक का प्रिय शिष्य अंगद का बचपन का नाम क्या था? लहना, ठीक है। नानक के बाद अंगद। हाँ, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? अंगद ने, ठीक है। लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? स्थायी बना दिया अंगद। इसको चालू किए थे नानक। हाँ, अगला है कि सिख धर्म का तीसरा संस्थापक, तीसरा गुरु नानक अंगद अमरदास, ठीक है। अमरदास, ठीक है। अमृतसर नगर की स्थापना भी नहीं लगा, जलाशय, हाँ नगर ही नगर है, फिर जलाशय वहीं हो जाए। अगला अमृतसर नगर की स्थापना रामदास ने किया था, ठीक है। उसी जो मिला था 500 बीघा में, तो पढ़े थे हम लोग। गुरु अर्जुन देव गुरु कब बना था? 5वां गुरु अर्जुन देव 81 में 1626 में मृत्यु हो गई। जो हम लोग कल बताए थे कि अकबर बेचारा 5 में मारा, 1 साल बाद जहांगीर इनको भी मार दिया, ठीक है। इन्हीं किस गुरु के बाद गुरु पद पैतृक बन गया था? इन्हीं के बाद हाँ, रामदास के बाद। हाँ, रामदास के बाद गुरु अर्जुन ने अपने आप को क्या कहा था? बादशाह कहते हैं। ये कहेंगे बादशाह, कहेंगे बादशाह। गोविंद सिंह अर्जुन बोले थे अपने आप को बादशाह। आदि ग्रंथ की रचना किसने करवाया था?
गुरुमुखी लिपि वो बनवाए अंगद। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने कराया। ठीक है, कब? 1640 ईस्वी में। ठीक है, 1640 ईस्वी में। राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण इसको जहांगीर ने 1624 ईस्वी में मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव का पुत्र ही अगला बनता है, उनका क्या नाम है? छठा गुरु हर राय हर गोविंद हर किसान तेग बहादुर और मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी किए थे और किलाबंदी भी की। मतलब जैसे ही इसको मार दिया ना जहांगीर, तो ये सोचे कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, तो सुरक्षित रखने के लिए अकाल तख्त बनाए, इधर एक तख्त रखवाए, इधर एक तख्त रखवाए। ठीक है, और ये तलवार रखने का मतलब सब सैनिक अपने पास तलवार रखेंगे अपने को सुरक्षित रखने के लिए। अमृतसर को घिरवा दिए। ठीक है, ये मतलब दो में हम बताया था ना कि दो सैनिक से संबंधित है। एक जब जहांगीर मरता है तो जो आएंगे अगला गुरु हरगोविंद। अच्छा, ये भी क्या करेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य को संगठित करेंगे। और जब वहाँ पे मरेंगे तेग बहादुर मरेंगे, तब गुरु गोविंद सिंह और ज्यादा उसको सैनिक को और प्रबल बनाते हैं। तो सैन्य से दो गुरु संबंधित है। ठीक है, अगला है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु हरगोविंद जो थे, हर राय में। अगला है कि गुरु हरकिशन, अगला गुरु बनते हैं। ठीक है, गुरु हरकिशन अगला गुरु बनते हैं। इनके बारे में बताया ना कि बहुत कम उम्र में बन गए थे हरकिशन। 4 साल में 6 वर्ष लिखे हैं, 4 साल बता रहे हैं। 6 वर्ष, 4 साल तक कार्यकाल रहता है और 6 वर्ष की उम्र में ही गुरु पद धारण कर लिए थे। ठीक है, वहाँ पे वो बताते हैं, हर राय बताते हैं किसको देते हैं? दारा सिकों को। हर किशन देते हैं किसको? औरंगजेब के गुरु पद के बारे में। लेकिन ये गुरु पद नहीं समझता है। इसके अगला जो गुरु होते हैं उसको इस्लाम धर्म के कारण मार देता है। ठीक, 75 से 1708 ये याद रखने की बात इसलिए कि पता है बोले थे ना उसने कि औरंगजेब 1707 में मरेगा और बाद में लोग सोचेगा कि हमारा सिख धर्म ज्यादा विस्तार होगा, एक साल बाद उनको भी मार देता है। ठीक है, 1708 नहीं, गुरु गोविंद सिंह को भी मार देता है 1708 ईस्वी। ठीक है, अगला है कि अंतिम गुरु थे आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कब? 1699। गुड, 6 में जन्म, 9 में स्थापना और 8 में मृत्यु। 3 से इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जेंट्स के नाम में क्या जोड़ने के परंपरा? महिला में कौर, महिलाओं में कौर। किसने? पगड़ी यही यही करेंगे, मतलब 5 कंकाल, हाँ 5 जो थी है अनिवार्य करवाए थे। इसमें सबसे पहले क्या था? केस के लिए चाहिए कंघा, फिर उसके बाद कृपान, यहाँ पे कच्छा में हम खोसेंगे कृपान, फिर करा, केस कंघा कच्छा तो याद नहीं, कृपान और करा। ठीक है, अगला है कि इन्हीं के साथ युद्ध होता है जिसमें हम लोग उनके बेटा को पकड़ लिया था। क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ठीक है, सरहिंद के फौजदार था वजीर खां। इसको कौन मारता है? वजीर खां को। वजीर खां मारता है इनको बेटा को। वजीर खां को कौन मारता है? बंदा बहादुर मारता है। गुरु गोविंद सिंह को मारता है कौन? उल्लू खां। हाँ, उल्लू खां नहीं, गुल खां नामक पठान को गुल खां नामक पठान मारेगा। गुल खां नामक पठान मारेगा। ठीक है, बंदा बहादुर के बाद जो आगे बढ़ाते हैं बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास। हाँ, गुड, लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास इसके लक्ष्मण दास। इनके पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इनको क्या कहकर पुकारते थे? गुरु बख्श सिंह। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लोहगढ़ में इसने अपना राजधानी बनाकर इसे किया था। कत्तलगढ़ में मार दिया था। कत्तलगढ़ी में, लोहगढ़ में इसे बनाया, कत्तलगढ़ी में कत्ल करके 1000 सैनिकों को मार दिया था। ठीक है, अगला है कि मुगल बादशाह 1716 ईस्वी में किसने इनको करवा दिया था, कैद करवा लिया था? 1716 में कौन था? फर्रुखसियर इसको कैदी कर बना ले। नहीं, सबसे प्रसिद्ध था शुक्र चकिया, लेकिन सबसे शक्तिशाली भंगी मिसल था। 12 में सबसे शक्तिशाली भंगी और सबसे प्रसिद्ध हुआ था शुक्र चकिया मिसल। ठीक है, जिसमें से रंजीत सिंह निकलते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह निकलते हैं वहाँ से। और रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अमृतसर में। ठीक है, और रंजीत सिंह को कहाँ के शासक ने और किसने इनको लाहौर दान में दिया था? अफगानिस्तान। हाँ, गुड, अफगानिस्तान के जमन शाह ने ये क्या किया कि लाहौर थी नदी में, झेलम नदी मतलब उधर के नदी में, जब उसका चिनाब नदी में जब उसका तोप गिर गया, तोप निकलवा के जाके पहुंचवा देने गए, तो खुशी से उसने लाहौरे दे दिया। जमन शाह सुजा ने दिया, तो उस खुशी में लाहौर को दे देता है। और लाहौर को इसने क्या करता है कि रीढ़ था उस समय, तो इसने प्रशासनिक की राजधानी बना देता है उसको। रंजीत सिंह प्रशासनिक राजधानी पूछता है ना कि धार्मिक राजधानी, तो धर्म से जहाँ जुड़ा रहेगा अमृतसर, और जो मिला उसको प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, और बंदा बहादुर लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गोविंद सिंह। दल खालसा बता रहे कर्पूर सिंह। नहीं, दल खालसा को आगे नेतृत्व करते हैं, स्थापना करता है कर्पूर सिंह, और लियाले इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है कि मिसल का अर्थ क्या होता है?
समान, ठीक है। इसी मिशन का अर्थ होता है समान, सम्मान या समान समान लिखा है बराबर। 1798 से 99 में रंजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना, ठीक है। और चार्ल्स मेटकप और राजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि कब हुआ? 25 अप्रैल 1809। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं प्रभावित होती है। टर्नर में जो होती है गुणसूत्रों की संख्या 1 कम हो जाती है, ठीक है। 45 हो जाता है, 45 हो जाता है, ठीक है। इसमें शरीर और विकसित होता है, कद छोटा होता है, वक्ष चपटा होता है, जिसका कारण वंझपन होता है, ठीक है, ठीक है, वंझपन होता है। अगला है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, किसमें होता है? पुरुषों में 5 होता है, 47 होता है। 47 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बढ़ जाता है क्लिनीफेल्टर। हाँ, क्लिनीफेल्टर, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, क्लिनीफेल्टर पुरुषों में होता है। डाउन सिंड्रोम होता है मंदबुद्धि जो बच्चा होता हाँ, इसमें मंदबुद्धि होता है, इसमें जीभ मोटा होता है, फट फटा जाता है। हुआ रहता है उसी में, डाउन में। देखिए टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में हाँ, और कौन सी क्लिनीफेल्टर पुरुषों में पुरुषों में पटाव उसमें 47 होता है, टर्नर में 47 होता है। इसमें वृष्ण और विकसित रहता है, ठीक है। इसमें मंदबुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी होती है, फटा हुआ होता है। जीभ मोटी होती है, ठीक है। मोटी। एक पटाऊ नहीं, इसमें पटाऊ में फटता है, पटाऊ में फटता है। हाँ, जीभ पटाऊ मोटा नहीं होता थी, है। जीभ पटाऊ में फटता है। डाउन में जीभ मोटा बताइए हाँ, ना। मोटा, हाँ। डाउन में जीभ मोटा, ठीक है। डाउन में जीभ हाँ, मोटा। इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिज्म, हाँ, मंगोलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम में ओठ फट जाता है, ठीक है। तालू में दरार आ जाती है, ठीक है। इस रोग से मंदबुद्धि होती है, नेत्र रोग होता है, ठीक है। अगला है कि पक्षघात या लकवा, ठीक है। पक्षघात या लकवा, पक्षघात में कौन सा प्रभावित होता है, मतलब क्या प्रभावित हो जाता है? लकवा जब मरता है, हाँ, तंत्रिका तंत्र अप्रभावित